हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट निकाले हैं। अब हम लोग ड्यू टू ए स्मॉल बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट निकालने जा रहे हैं। आइए, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड B vector at any point due to a small bar magnet। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमें निकालना है। आइए लेते हैं एक स्मॉल बार मैग्नेट, बट थोड़ा फिगर क्लियर के लिए थोड़ा सा बड़ा साइज ले लेंगे जिससे फिगर क्लियर हो हमारा। अब एक पोल नॉर्थ पोल, दूसरी पोल साउथ पोल, ना दोनों पोल को ज्वाइन करता हुआ ये स्ट्रेट लाइन ड्राउ करिए। नाउ ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया SN, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, जैसा कि अब ये सब टर्म आप जान चुके हैं। एंड जो लेंथ है S to N, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, जिसको 2A से हम लोगों ने डिनोट किया। तो S to N जो डिस्टेंस है ये हो गया 2A। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M वेक्टर हम लोग ले चुके हैं। तो कैपिटल M वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इसको दिखा लेते हैं। चलिए दिखा लिया। अब हम लोग कैपिटल M से पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोट करते रहेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा, एक्सिस के अलाउंग एक पॉइंट लिया हमने, नाम पड़ा पॉइंट और एक्सियल लाइन। मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट लिया हमने, नाम पड़ा पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इन दोनों जगह पर पॉइंट नहीं लेंगे। अब एनी पॉइंट यानी कि ये मैग्नेट की सेंटर मान लीजिए C, सेंटर ऑफ मैग्नेट, मिडिल पॉइंट ऑफ मैग्नेट। अब यहां से डिस्टेंस R पे, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस R पे लिया हमने एक पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है ये है एट एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक एक्सिस। ये हो गया एनी पॉइंट। अब हमें इसी एनी पॉइंट पर P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल बार मैग्नेट। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करें, तो M वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अलोंग CP लाइन। चलिए थोड़ा सा इसको मैं पीछे बढ़ा देता हूं देखने के लिए। एंड परपेंडिकुलर टू CP लाइन, अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ले लें। नाउ परपेंडिकुलर टू CP लाइन, ठीक है, दिस एंगल 90 डिग्री। अब M का कंपोनेंट कर रहे हैं, जिस लाइन के साथ एंगल इधर हो जाएंगे M cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे कंपोनेंट M का M sin थीटा। अब पॉइंट P पर गौर करेंगे। M cos थीटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसके अलोंग पॉइंट P हो गया। एंड सो यहां पर एक मैग्नेट हम सपोज करें जिसकी नॉर्थ पोल हम इधर रखें। अब उस मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट P हम सपोज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग ये जो परपेंडिकुलर हो गया M sin थीटा, इस डायरेक्शन में एक मैग्नेट की नॉर्थ पोल सपोज करें। अब इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट P हो गया। एंड सो पॉइंट P को हम समझेंगे ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब पॉइंट P पर M cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1, एक्सियल लाइन पर आप पढ़े हैं कि एक्सियल लाइन के अलोंग होता है मैग्नेटिक फील्ड B1। फिर इक्वेटोरियल लाइन पर आप पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस के एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस डिनोट कर रहा है। इस पर परपेंडिकुलर ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन हो गया हमारा।
अब मैग्नेटिक एक्सिस के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि परपेंडिकुलर दिखाएंगे। अब ठीक है, ये एंगल परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल लेना है हमें। नाउ वैल्यू इसको ले लेते हैं B2, तो ड्यू टू m sin थीटा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड को B2 सपोज कर लिए। अब इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब ये पैरेललोग्राम हमारा होगा रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल होगा। नाउ ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। नाउ पैरेललोग्राम लॉ से टू वेक्टर B1 B2 के टेल से जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसको B सपोज कर ले रहे हैं। और साथ में एक एंगल भी दे देंगे डायरेक्शन के लिए, मान लीजिए कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल निकाल लेंगे, डायरेक्शन दे देंगे। तो चलिए थोड़ी सी स्टेटमेंट बना दीजिए, मैं बोलता हूं, लिख लीजिए। लेट अ स्मॉल बार मैग्नेट SN has magnetic dipole moment m vector, and we have to find magnetic field B vector at a point P at a distance R from midpoint C of the magnet, and point P is at angle theta with the magnetic axis। चलिए स्टेटमेंट दे दिए थोड़ा सा, और अब जो है B1 B2 निकालेंगे। तो फिर हम लोगों ने m वेक्टर को रिजॉल्व किया है। अब रिजोल्यूशन लिखना जरूरी नहीं है, फिगर पे दिखा दिए हैं, जरूरी नहीं है। तो चलिए लेते हैं पहले m cos थीटा की वजह से। तो ड्यू टू m cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड इसको B1 बोल लें एट पॉइंट P। नाउ B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। याद कर लीजिए, जो हम लोगों ने स्मॉल मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ये निकाले हैं। अब यहां पर m cos थीटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिधर होता है, ये मैग्नेट का एक्सिस होता है। अब मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग पॉइंट P स्मॉल बार मैग्नेट की वजह से फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई करना है, बट m के जगह पर m cos थीटा। नाउ डायरेक्शन जो देख रहे हैं वो लिख दें, अलोंग CP, C से P के तरफ CP। सिमिलरली ड्यू टू m sin थीटा, ये m sin थीटा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के हैं। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट पर इक्वेटोरियल लाइन पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m sin थीटा। अब मैं शॉर्ट कर देता हूं, यहां से B2 मैग्नेटिक फील्ड B2 ये हमें चाहिए। तो पहले B2 का मैग्नीट्यूड निकाल लें, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अब m sin थीटा अपॉन r क्यूब। जैसा कि शॉर्ट मैग्नेट स्मॉल मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर निकाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, कितना निकाले हैं m अपॉन r क्यूब। बट इस समय हमारा m sin थीटा है मैग्नेटिक मोमेंट। m sin थीटा के डायरेक्शन में एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल सपोज करिए, m cos थीटा के डायरेक्शन में एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल सपोज करिए। तो फिर इसके इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट P आ जाएगा, इसके एक्सियल लाइन पर पॉइंट P आ जाएंगे। तो एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगाए हैं, इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब डायरेक्शन इधर की तरफ कुछ नाम दे दें, मान लीजिए यहां पर हम D लिख लिया, इस पॉइंट पर D, तो डायरेक्शन बोल सकते हैं अलोंग PD। तो लिख दीजिए अलोंग PD। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है, ये एंगल है 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है m sin थीटा के अलोंग, इसके अपोजिट ये डायरेक्शन है
और ये m sin थीटा क्या है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अब दोनों का रिजल्टेंट लेना है, तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब लिखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए, बोल रहा हूं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में B ड्यू टू द बार मैग्नेट एट पॉइंट P। पहले B का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पर है दोनों वेक्टर B1 B2 90 डिग्री पर है, एंड सो अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब दिस इक्वल टू, देखिए अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों में आवेगा, इसका स्क्वायर होगा, कॉमन निकालते जाइए, कैलकुलेशन को छोटा करिए। तो फिर यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, कॉमन ले लिया दोनों से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। फिर इसमें m का स्क्वायर, इसमें भी m का स्क्वायर होगा, कॉमन ले लिया। नीचे आर क्यूब स्क्वायर यहाँ भी होंगे, आर क्यूब स्क्वायर यहाँ भी होंगे, आर क्यूब स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये सारे टर्म रूट के अंदर, सारे टर्म रूट के अंदर है। नाउ अब हमारे पास में क्या बचा, b1 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहां से रूट ले रहे हैं, स्क्वायर है और स्क्वायर हट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर m स्क्वायर का रूट m, आर क्यूब स्क्वायर का रूट आर क्यूब। अब हमारे पास में अंडर रूट में टर्म है 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको रहने दीजिए, 4 cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्यों, तो एक जैसा टर्म रहेगा, तो याद रखना फॉर्मूला इजी होता है। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइनल फॉर्मूला, b इक्वल टू, ये जो b का वैल्यू है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, नाउ अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। अब ये एक फार्मूला आ गया है, याद रखिए तो अच्छा है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में तो ये नहीं है, बट कोई कोई स्टेट बोर्ड में है ये टॉपिक, कंपटीशंस में भी आते हैं। अब एंगल बता दें हम निकाल के, कितने एंगल पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो चलिए tan थीटा का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो tan थीटा, tan अल्फा ले लीजिए, tan अल्फा को यूज करके, और अल्फा निकाल लें हम लोग एंगल के लिए, एंगल बता देगा डायरेक्शन। तब यहाँ से tan अल्फा ले रहे हैं, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर की लेंथ b2 अपॉन बेस की लेंथ b1, ये हो गया हमारा tan अल्फा इक्वल टू b2 अपॉन b1। नाउ b2 अपॉन b1 डिवाइड कर दिए, b2 अपॉन b1 करेंगे, म्यू नॉट कैंसल, m से m कैंसल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल। नाउ b2 में बचेंगे sin थीटा एंड इसमें बचेंगे कितना, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। नाउ tan अल्फा इक्वल टू हो गया हाफ sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो गया tan थीटा। अब एज फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रॉब्लम करने में आपको इजी फील होगा। नाउ अल्फा इक्वल टू, डायरेक्शन तो एंगल बताता है, एंड सो अल्फा इक्वल टू tan, ले गए दूसरी तरफ, tan इनवर्स हाफ tan थीटा। अब ये एंगल अल्फा निकाला किसके साथ हम लोगों ने, आप सीपी लाइन से बोल सकते हैं, सीपी लाइन, इससे अल्फा एंगल निकाले हैं, या फिर b1 से निकाले हैं अल्फा एंगल, तो कोई भी एक बात हम मेंशन कर लें, विथ वेक्टर b1। अब ये एक जनरल फार्मूला हो गया जो निकाले हैं, ये एक जनरल फार्मूला हो गया, क्योंकि एनी पॉइंट, एनी टाइम, एनी पोजीशन पर जो भी फार्मूला निकालते हैं वो फार्मूला एक जनरल फार्मूला होता है। तो इसमें आप एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन दोनों को
आप निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्सियल लाइन पर यदि हम पॉइंट लेते हैं P, एक्सिस पर, मैग्नेट का एक्सिस पर यदि पॉइंट लेते हैं P, तो देखिए एंगल थीटा डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ऑन एक्सियल लाइन पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फिर इक्वेशन 1 से देखिए B क्या मिलेगा हमें, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब, ब्रैकेट के अंदर cos 0 डिग्री 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट लेंगे 2 एंड सो 2m अपॉन r क्यूब। अब देखिए यही रिजल्ट आया है बार मैग्नेट के, स्मॉल बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पर, यही रिजल्ट निकला है। ऑन इक्वेटोरियल लाइन अगर हम पॉइंट P को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले आ रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, मैग्नेट के लेंथ का, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेट के मिडिल पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन को ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो फिर अब इक्वेटोरियल लाइन पर यदि पॉइंट P ले लिया आपने, तो देखिए एंगल बढ़ के क्या हो जाएगा, ये एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएंगे इस लाइन पर। तो थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब थीटा होगा 90 डिग्री तो बाय इक्वेशन 1 cos 90 0, अंडर रूट 1 बचेंगे, एंड सो अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, एंड सो B इक्वल टू आ जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। अब आपको याद होगा इसी रिजल्ट को हम लोगों ने फाइंड किया था इक्वेटोरियल लाइन पर ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क ऑन मैग्नेट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।